दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दुनिया डिजिटल हो गई, वार भी डिजिटल हो गई, पर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जिनके पास देश की सबसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, मोबाइल फोन और इंटरनेट अवॉइड क्यों करते हैं? क्या ये नेशनल पैरानोया है? मन में किसी तरह की शंका है या ये स्ट्रेटजी है? और 2026 के विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में उन्होंने भारत के युवा को क्या सच बताया? आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। विदाउट फिल्टर्स, विदाउट प्रोपेगेंडा, इंडिया फर्स्ट। सबसे पहली बात, वार अब बॉर्डर पे नहीं होती, वार अब फोन के अंदर होती है। स्पाई, हैकिंग, सर्विलांस, डेटा पायरेसी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, सब कुछ साइलेंटली होता है। एक हैक्ड फोन देश की स्ट्रेटेजी, पॉलिसी और अलायंसेस को एक्सपोज कर सकता है बिना एक भी बुलेट के। डोभाल जैसे लोग ये बात 40 साल से देख रहे हैं और इसलिए उन्होंने कन्वीनियंस को सेक्रीफाइस किया देश के सिक्योरिटी के लिए। अजीत डोभाल ने इवेंट में ओपनली कहा, मैं डे टू डे वर्क के लिए इंटरनेट या मोबाइल यूज नहीं करता। उनके चैनल्स अलग होते हैं, सिक्योर, इनक्रिप्टेड, ऑफलाइन, कंपार्टमेंटलाइज्ड। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस में रूल सिंपल है, जो चीज ऑनलाइन है वो इवेंचुअली कंप्रोमाइज्ड है। रसिया, इजराइल, यूएस सब टॉप स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ऑफलाइन होते हैं। इंडिया ने बस फाइनली ओपनली एक्नॉलेज कर लिया इस चीज को। इवेंट में डोभाल ने यूथ को एक चीज समझाई, हिस्ट्री को कभी इग्नोर मत करो। भारत ने 1000 साल की सिविलाइजेशनल कॉस्ट पे की है, इन्वेजन्स, कॉलोनियल लूट, प्रॉक्सी वार्स। उन्होंने बोला, अगर इंडिया को 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो माइंडसेट चेंज करना होगा। नेशन बिल्डिंग इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं होता, विल पावर से होता है, क्लैरिटी से होता है और डिसिप्लिन से होता है। डोभाल ने यह भी बोला, हमारी आज़ादी की कीमत हमने बहुत महंगी चुकाई है और ये सिर्फ ब्रिटिश नहीं, मुगल, अफगान, पर्सियन, यूरोपियन, कोल्ड वॉर सबका बिल इंडिया ने पे किया। लेकिन अब इक्वेशन रिवर्स हो रही है। इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर असर्टिव हो रहा है, डिप्लोमेसी में, इकोनॉमी में, डिफेंस में, टेक में। यूथ को पता होना चाहिए, इंडिया को किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, इंडिया ने हर चीज फाइट करके ली है। अजीत डोभाल कोई रैंडम लेक्चर नहीं दे रहे थे। ये बंदा पंजाब इंसर्जेंसी में ऑपरेशन चला चुका है, मिजोरम में पीस डील नेगोशिएट कर चुका है, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन से लेकर IC-814 हाईजैक तक फ्रंट लाइन पे रहा है। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट, डोकलाम स्टैंड ऑफ, सभी में स्ट्रेटेजिक इनपुट दिया। जब ऐसा बंदा कह रहा है कि भारत को यूथ पावर प्लस नेशनल विल चाहिए, तो वो रेटोरिक नहीं, अपने जीवन का एक्सपीरियंस है। डोभाल ने यूथ को एड्रेस करते हुए एक टारगेट दिया, 2047। उन्होंने बोला, कहना मत कि हम छोटे देश थे, कहना मत कि हम विक्टिम थे, कहना ये कि हमने अपना पोजीशन रिक्लेम की। बिकॉज सिविलाइजेशनल नेशन डाई ओनली व्हेन दे फॉरगेट हु दे आर। इंडिया को अब वापस अपनी चीजें प्राप्त करनी होगी और कर रहा है। तो फिर क्वेश्चन, मोबाइल फोन क्यों नहीं? आंसर सिंपल है, देश के सर्वाइवल के डिसीजन मीम्स और रील्स वाले इकोसिस्टम में नहीं लिए जाते। रियल स्ट्रेटजी नॉइस से दूर बॉर्न होती है और इसलिए डोभाल ऑफलाइन रहते हैं। उन्होंने इंडिया को एक लेसन दिया, द फ्यूचर इज डिजिटल बट पावर इज ऑलवेज एनालॉग। अजीत डोभाल का यह स्पीच यंग लोगों के लिए था, यंग इंडियंस के लिए। यह स्पीच आपके लिए था। इंडिया को क्योंकि लीडर्स चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए। और अगर आप सोचते हो कि भारत डिजर्व करता है ग्लोबल रिस्पेक्ट, तो इस वीडियो को आप शेयर करें और लोगों के साथ आप इस चीज को चर्चा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इंडिया की नैरेटिव सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, बल्कि इंडिया की नैरेटिव को हम लोग बिल्ड भी करेंगे फ्यूचर में। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के